नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज़ को पढ़ रहे हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं रीट पटवार का जो अगला टॉपिक है साधारण ब्याज, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो साधारण ब्याज क्या होता है, उसके जो फॉर्मूले हैं वो क्या है, और उस पर बेस्ड कुछ 5-6 क्वेश्चन हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज की जब बात आती है तो यहाँ पर क्या आएगा, मूलधन आएगा। मूलधन, तो मूलधन क्या होता है कि जब हम किसी से उधार लेते हैं कुछ राशि, या हम किसी को कुछ उधार देते हैं, तो वो जो राशि होती है उधार ली गई या उधार दी गई, उधार ली गई या दी गई राशि, तो उसको हम कहते हैं मूलधन, इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, तो मूलधन हो गया। अब बात आती है साधारण ब्याज की। तो साधारण ब्याज क्या होता है, जिसको सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो साधारण ब्याज होता है कि जो मूलधन है उसके अतिरिक्त जब हम किसी को हमने उधार दी है राशि, और वो हमें उधार दी हुई राशि यानी मूलधन के अलावा कुछ और राशि जो देता है वो हमारा क्या कहलाएगा, साधारण ब्याज। यानी कि मूलधन के अतिरिक्त दी जाने वाली राशि साधारण ब्याज कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने किसी से 300 रुपये उधार लिए, लेकिन हम 20 रुपये और ऊपर से दे रहे हैं, जो ब्याज लग रहा है, तो 320 हमने जो राशि दी, तो 20 रुपये जो राशि दी वो क्या कहलाएगी, साधारण ब्याज। ठीक है, फिर आता है मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन, तो मिश्रधन का सीधा सीधा मतलब होता है कि साधारण ब्याज प्लस मूलधन, तो वो क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया कि मूलधन मेरा 300 रुपये है और उस पर मुझे 20 रुपये ब्याज लग गया, तो मिश्रधन कितना हो गया, 320। यानी कि साधारण ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्रधन प्राप्त होता है। किसी सवाल में यदि मिश्रधन दे रखा है और मूलधन भी दे रखा है तो हम साधारण ब्याज भी इसके थ्रू ज्ञात कर सकते हैं। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा उस टाइम, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन को इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट, मिश्रधन को अमाउंट कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि SI इक्वल टू अमाउंट माइनस P प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम साधारण ब्याज के फॉर्मूले की। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है, यदि हमें साधारण ब्याज फाइंड करना है तो सबसे पहले हम ये बात कर लें कि साधारण ब्याज हमें फाइंड करना है तो हमें किन किन राशियों की आवश्यकता होगी। तो हमें आवश्यकता जो होगी उसमें सबसे पहले मूलधन होगा, फिर हमें दर, यानी कि किस दर से हम ब्याज ले रहे हैं, या किस दर से हम ब्याज किस दर पर हम दे रहे हैं, तो वो दर, और कितने समय के लिए हम दे रहे हैं, तो वो समय। ठीक है, तो इस तरह से तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इनटू दर इनटू समय बटे 100। अब यहाँ पर जो बटे 100 आया है वो क्या है, जैसे हम जो दर देते हैं वो प्रतिशत के रूप में देंगे। ठीक है, जैसे हमने 5% के रूप में दे दिया, तो 5% ब्याज, 5% दर, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 5/100 लिखते हैं। तो इसलिए हम बटे में 100 लिखेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड कर लेंगे, साधारण ब्याज को फाइंड कर लेंगे। लेकिन यह एक ही फॉर्मूला है जिससे हम बाकी की सारी राशियां भी फाइंड कर लेते हैं। जैसे हमें मूलधन फाइंड करना हो, साधारण ब्याज दे रखा हो, तो कैसे फाइंड करते हैं, और इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, SI इक्वल टू PRT
अपॉन 100, जो कि याद रखने में बहुत ही ईजी होगा। PRT अपॉन 100 ऐसा इक्वल टू P मूलधन का प्रिंसिपल, दर, रेट और T टाइम, समय। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें कि यदि हमें फाइंड करना है P यानी कि मूलधन फाइंड करना है, तो मूलधन को हमने वहीं पर रखा, मूलधन। ठीक है, और हमने क्या किया, 100 को दूसरे पक्ष में ले गए, तो 100 अपॉन में था तो ये चला जाएगा SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन, जो R और T ऊपर थे वो दूसरे पक्ष में जाएंगे और नीचे R मल्टीप्लाई T यानी कि दर इंटू समय। ठीक है, तो मूलधन इस तरह से, इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर लेंगे। यदि हमें मूलधन नहीं फाइंड करना हो, हमें मूलधन दे रखा है लेकिन हमें दर नहीं दे रखा है, दर फाइंड करना हो, तब हम कैसे फाइंड करेंगे, दर आर रेट बराबर, अब हम क्या करें, आर को यहीं पर रखेंगे और पी और टी को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे और 100 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई T हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें अगर टाइम निकालना है, समय निकालना है, समय फाइंड करना है, तो समय T इज इक्वल टू हो जाएगा SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन, अब क्या हो जाएगा, R मल्टीप्लाई P यानी कि रेट मल्टीप्लाई मूलधन कर देंगे। ठीक है, इस तरह से इस एक फॉर्मूले को हमने याद रख लिया तो हम बाकी के सारे फॉर्मूले लिख के हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो हमने एक सवाल ले लिया है, उसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। सुशील ने 21,900 रुपये की राशि 10 जनवरी 2004 को उधार ली। यदि साधारण ब्याज की दर 8% हो तो बताओ 13 जून 2004 को वह कितनी राशि लौटाएगा। तो यहाँ पर जो जो हमें दे रखा है सवाल में उसको फटाफट से लिख देते हैं। सुशील ने 21,900 रुपये की राशि ली, यानी कि मूलधन दे रखा है। मूलधन कितना दे रखा है, 21,900 रुपये। ठीक है, और दर कितनी लग रही है, दर बराबर है 8%। समय, अब यहाँ पर बात करते हैं समय की, तो समय कुछ इस तरह से दे रखा है कि 10 जनवरी 2004 से 10 जनवरी 2004 से 13 जून 2004। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जितने महीने इसमें बीच में आ रहे हैं उन सबको लिख देते हैं। तो कौन कौन से आ रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, अब हम क्या करें कि जनवरी में कितने दिन, 10 जनवरी से यानी कि 21 दिन, प्लस फरवरी में 29 दिन, प्लस मार्च में 31 दिन, प्लस अप्रैल में 30 दिन और मई में 31 दिन और जून के महीने में 13 दिन इसने लिए हैं। ठीक है, तो 13 दिन, इन सबको हम जोड़ देते हैं तो हमारा योग आ जाएगा 155 दिन। ठीक है, तो 155 दिन आ गया, लेकिन हमें समय वर्ष में चाहिए। तो हमें पता है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो 155 बटे 365 दिन हो जाएगा। इसको जब हम सोल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 31 बटे 73। इसको जब हम काट देते हैं, सोल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा आ गया समय वर्ष में। ठीक है, और हमें क्या नहीं दे रखा है, साधारण ब्याज नहीं दे रखा है। ठीक है, और कितनी राशि लौटाएगा, कितनी राशि लौटाएगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि हमें क्या फाइंड करना है, मिश्र धन फाइंड करना है। और मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट SI प्लस P यानी कि मूलधन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, SI, क्योंकि SI नहीं दे रखा है। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, SI इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100। इसको सोल्व कर लेते हैं तो P कितना है, 21,900 मल्टीप्लाई R कितनी है, 8 मल्टीप्लाई T कितना है, 31 बटे 73 और अपॉन में है 100। इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गए और ये एक बार और ये कट जाएगा 3 बार। ठीक है, इन सब का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 24 मल्टीप्लाई 31 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा आंसर 744। ठीक है,
तो 744 हमारा आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें मिश्र धन फाइंड करना है। तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा, मूलधन कितना है 21,900 प्लस साधारण ब्याज हमने कितना निकाला 744, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 22,644। तो इस तरह से हमारा मिश्रधन यानी कि 22,644 रुपये वो वापस लौटाएगा। एक और सवाल हमने यहाँ पर ले लिया है, किस राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाएगा। किस राशि का, इस टाइप का अगर क्वेश्चन बनता है इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, मूलधन प्रिंसिपल फाइंड करना है। ठीक है, मूलधन हमें फाइंड करना है। प्रतिशत वाली जो चीज़ होती है वो क्या होगा, प्रतिशत वाली जो संख्या है वो दर होगा, यानी कि 15% दर हो गया। ठीक है, समय की बात हो रही है, समय 8 मास, 8 मास का मतलब है 8 महीने, लेकिन हमें समय क्या किस में चाहिए, वर्ष में चाहिए। तो महीनों में, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं, तो 8/12 हो जाएगा, जिसको हम सोल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3 वर्ष। ठीक है, तो ये हमारा समय आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, साधारण ब्याज। हमें फाइंड तो मूलधन करना है, लेकिन साधारण ब्याज दे रखा है, कितना दे रखा है 54 रुपये। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इजी वे में इसको सोल्व कर लेते हैं। तो P = SI, फॉर्मूला SI मल्टीप्लाई 100/R मल्टीप्लाई T। ठीक है, तो SI कितना है 54 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100 में R कितना है 15 मल्टीप्लाई T कितना है 2/3 है, तो 2 को मैं यहाँ लिखूँगा और बटे वाली 3 को ऊपर लिख देता हूँ। जब हम इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 50, ये आ जाएगा 10 और आंसर आ गया हमारा 540 रुपीज़। तो हमारा जो मूलधन था वो कितना है 540 रुपये, जिस पर 15% साधारण ब्याज के जो दर लगी और 8 मास का जो साधारण ब्याज कितना मिल रहा है 54 रुपये। तो मूलधन कितना है 540 रुपये। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है उसको हम सोल्व कर लेते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480 रुपये तथा 4 वर्ष में 1760 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर बताइए। तो हमें दर पूछा है और ये सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करें, यहाँ पर ट्रिक का यूज़ करेंगे। तो ट्रिक के लिए भी हमारा कुछ फॉर्मूला है, तो वो लिख देते हैं फटाफट। क्या है, दर बराबर मिश्र धनों का अंतर बटे मिश्र धनों व समय के वज्र गुणन का अंतर। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना और मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। तो सवाल में मिश्रधन दे रखा है, तो मिश्रधन क्या क्या दे रखे हैं, तो मिश्रधन है 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए कितना है 1480 रुपये और 4 वर्ष के लिए कितना दे रखा है 1760 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करें, मिश्र धनों का अंतर यानी कि 1760 में से 1480 को हम घटा देंगे, अपॉन में मिश्र धनों व समय के वज्र गुणन का अंतर, यानी कि क्या करना है कि 1760 का गुणा हम 2 से करेंगे और 1480 का गुणा 4 से करते हैं। ठीक है, तो हम 4 से इसका गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 5920 और 1760 का जब हम 2 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 3520। ठीक है, तो ये आ गया, वज्र गुणन कर दिया। अब इसका अंतर पूछा यानी डिफरेंस, तो हम क्या करें 5920 में से 3520 को घटा देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 2400 रुपये। तो वज्र गुणन, मिश्र धनों व समय के वज्र गुणन का अंतर कितना हो गया 2400 रुपये मल्टीप्लाई 100, इसका अंतर डिफरेंस कितना आ जाएगा 280 अपॉन में 2400 मल्टीप्लाई 100। इसको सोल्व कर लेते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 35/3। जब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 11 सही 2/3%।
तो हमारी जो दर है वो कितनी आ गई, 11 से ही 2/3%। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को इस ट्रिक में जो फॉर्मूला लिखा है इसके माध्यम से करेंगे। एक और क्वेश्चन हम आगे ले लेते हैं। कोई राशि 10% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। तो कोई राशि का मतलब है कि मूलधन हमें नहीं दे रखा है, तो माना कि मूलधन x है। ठीक है, तो दर कितनी है 10%, कितने समय में 3 गुनी हो जाए, यानी कि 3 गुनी, यानी कि मूलधन x है तो कुछ समय बाद वो 3 गुनी हो गई, तो कुछ समय बाद का जो हमें मिश्र धन है यानी कि 3x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें साधारण ब्याज नहीं दे रखा है, तो साधारण ब्याज हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि अमाउंट में से पे यानी प्रिंसिपल वैल्यू को घटा देंगे तो आ जाएगा साधारण ब्याज। तो अमाउंट कितना है 3x है, तो 3x में से मूलधन कितना है x, उसको घटा दिया तो कितना आ गया 2x, तो साधारण ब्याज आ गया 2x। ठीक है, कितने समय में, तो हमें समय फाइंड करना है, तो समय बराबर हो जाएगा SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P इंटू R। तो SI कितना है 2x मल्टीप्लाई 100 अपॉन P कितना है 10, सॉरी P है x और R कितना है 10। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो x से ये x कट जाएगा, 10 से ये कट जाएगा 10 बार और आंसर आ जाएगा 20 वर्ष। तो 20 वर्ष में कोई राशि 10% की दर से 3 गुनी हो जाएगी। एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है और ये क्वेश्चन ट्रिक से सोल्व होगा, तो देखते हैं क्या है। किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर 150 रुपये हो तो वह राशि क्या है। तो इस टाइप के सवालों को पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे, 3 वर्ष और 4 वर्ष दे रखा है, मतलब यानी दो समय दे रखे हैं और साधारण ब्याज में अंतर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर इसकी जगह क्या हो जाएगा कि समय एक ही दे रखा होगा लेकिन दर 2 प्रकार की दे रखी होंगी, 2 दर दे रखी होंगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम पहचान लेंगे। तो इसमें हमें फाइंड करना है वह राशि क्या है, यानी कि हमें फाइंड क्या करना है मूलधन। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वह रहेगा साधारण ब्याज का अंतर इंटू 100 बटे समय का अंतर इंटू दर। ठीक है, तो साधारण ब्याज का अंतर इस सवाल में दे रखा है, कितना है 150 रुपये, तो 150 बटे समय का अंतर कितना है, तो 4 वर्ष में से 3 वर्ष घटा दिया, मल्टीप्लाई दर कितना है 6%। इसको सोल्व करते हैं 150 बटे 1 इंटू 6, यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई 100 और यहाँ पर है 6। तो इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 2500 रुपये। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस ट्रिक से कर लेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है कि यदि जैसा कि मैंने सवाल के स्टार्ट में बताया कि जैसे समय 2 दे रखे हैं उसकी जगह यहाँ पर दर 2 दे रखा हो तो दर का अंतर हो जाएगा और मल्टीप्लाई में वो समय हो जाएगा जो एक बार दे रखा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जिसको हम सोल्व कर लेते हैं। कोई राशि समान दर, अब यहाँ पर सवाल में ध्यान से देखना, समान दर व समान समय पर उधार दी जाती है यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर बताओ। तो इस सवाल में स्पेशल क्या है, स्पेशल ये है कि समान दर और समान समय दे रखा है। तो जैसे कोई राशि, तो मूलधन मान लेते हैं हम, मूलधन x है। ठीक है, कोई राशि यानी मूलधन x है, समान दर यानी कि क्या हुआ कि माना कि इस सवाल में दर कितनी है R% है, तो समय क्या हो जाएगा, तो समय भी कितना हो जाएगा R हो जाएगा। या फिर हम चाहे तो इसकी जगह लिख सकते हैं कि दर T% है तो समय भी T हो जाएगा। ठीक है, और साधारण ब्याज, यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाता है तो x का 4/9 हो जाता है, तो दर बताओ। तो अब हम क्या करें, तो दर का जो फॉर्मूला है, दर से हम फाइंड करते हैं SI इंटू 100
अपॉन पी इंटू टी। ठीक है, तो दर कितनी दे रखी है, दर इस सवाल में आर है और एस आई कितना है x इंटू 4/9 मल्टीप्लाई 100 अपॉन p कितना दे रखा है x मल्टीप्लाई t कितना है r है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस r को इस पक्ष में ले आते हैं, यानी ऊपर जाएगा तो r और r गुणा होके क्या बन जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। इस x से ये x कट जाएगा और ये हो जाएगा 400/9। r स्क्वायर है, हमें r फाइंड करना है, तो r को यहीं रखा, स्क्वायर उधर भेज दिया, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 400/9। 400 का अंडर रूट होता है 20 और 9 का अंडर रूट होता है 3, तो r बराबर हो गया 20/3%, या इसको हम सोल्व करें तो ये आएगा 6 सही 2/3%। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने साधारण ब्याज के 5-6 सवालों को हल कर लिया है। आप हमारे साथ बने रहिए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।